स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका टाइटल है अवेकन योर थर्ड आई, मैनिफेस्टेशन पावर। और ये स्रोत बताता है कि कैसे हमारे अंदर की आवाज, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत, मतलब मैनिफेस्टेशन, इनके बीच शायद कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत शुरू ही ऐसे होता है। वो पूछता है कि क्या कभी ऐसा लगा है कि अंदर से कोई आवाज़ आपको गाइड कर रही हो, या फिर जैसे चाहिए हुई चीज़ें एकदम आसानी से आपकी जिंदगी में आ रही हो। हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस होता है। तो स्रोत का दावा है कि इसका ताल्लुक हमारी तीसरी आंख जगाने से है। अच्छा, तीसरी आंख। तो आज हम इसी स्रोत को थोड़ा खंगालते हैं, समझते हैं कि ये तीसरी आंख आखिर है क्या, स्रोत क्यों कहता है कि इसे जगाना जरूरी है, और इसके लिए तरीके क्या बताए गए हैं। हाँ स्रोत में एक कहानी का भी जिक्र है, शायद वो भी देखेंगे। जरूर जरूर। तो देखिए, स्रोत के मुताबिक ये तीसरी आंख कोई मतलब फिजिकल आंख नहीं है। ये हमारे माथे के बीच भौहों के जरा सा ऊपर एक पॉइंट है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उससे जुड़ी एक कह लीजिए ऊर्जा है। आज्ञा चक्र। हाँ। और इसे हमारे इंट्यूशन, हमारी कल्पना शक्ति और सबसे अहम मैनिफेस्टेशन पावर, यानी अपनी इच्छाओं को सच करने की जो ताकत है, उसकी चाबी बताया गया है। मैनिफेस्टेशन की चाबी, ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि स्रोत के हिसाब से इसे जागृत करना इतना जरूरी क्यों है? क्या फायदे हैं इसके? स्रोत का कहना है कि देखिए, जब ये जागृत होती है तो सबसे पहले तो हमारी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। हम सही रास्ते को ज्यादा आसानी से पहचान पाते हैं, ऐसा स्रोत मानता है। अच्छा, मतलब एक तरह की क्लैरिटी आती है। हाँ, क्लैरिटी। और साथ ही स्रोत ये भी दावा करता है कि इससे हम अपनी इच्छाओं को, अपनी जरूरतों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करने लगते हैं। आकर्षित करने लगते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि कुछ हद तक भविष्य का अंदाजा लगना, या जिसे पूर्वाभास कहते हैं, उसकी संभावना भी बताई गई है। भविष्य का अंदाजा, ये तो वाकई बहुत बड़े दावे लग रहे हैं। खासकर ये इच्छाओं को आकर्षित करना और पूर्वाभास वाली बात। स्रोत इसे कैसे समझाता है? मतलब ये होता कैसे है? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि जब आप अपने अंदरूनी ज्ञान, अपने इंट्यूशन से जुड़ते हैं, तो आप बाहरी दुनिया के जो संकेत हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, उन्हें बेहतर समझने लगते हैं। और जब आप उन्हें समझते हैं तो आप सही समय पर सही कदम उठाते हैं, और इसी से मैनिफेस्टेशन होता है, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो ये अंदर का कनेक्शन बाहरी नतीजों को प्रभावित करता है। हाँ बिल्कुल। और वो जो कहानी का जिक्र था, वो इसी बात को पुख्ता करती है। स्रोत में बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति ने ध्यान और अपने इंट्यूशन पर काम करना शुरू किया, और फिर उसने पाया कि सही लोग, सही मौके उसकी जिंदगी में ज्यादा आसानी से आने लगे। ओह, जैसे वो उन्हें खींच रहा हो अपनी तरफ। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत यही समझाने की कोशिश कर रहा है। समझ गई। तो ये आंतरिक जुड़ाव अहम है। अब बात करते हैं इसे जागृत करने के तरीकों की। स्रोत क्या सुझाव देता है इसके लिए? हाँ, तो स्रोत ने 3 मुख्य तरीके बताए हैं, और वो काफी सीधे लगते हैं देखने में। पहला है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन। हाँ, इसमें खास तौर पर अपने माथे के बीच वाले हिस्से पर, जहां ये तीसरी आंख मानी जाती है, वहां अपना ध्यान लगाना है, और ओम मंत्र का जाप करते हुए वहां एक ऊर्जा या वाइब्रेशन महसूस करने की कोशिश करनी है। अच्छा, तो फोकस उस पॉइंट पर रखना है और ओम का जाप, ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। विजुअलाइजेशन। हाँ, इसमें आप अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को अपनी मन की आंखों से देखते हैं, और सिर्फ देखना नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह महसूस करना है, जैसे वो अभी इसी वक्त सच हो चुके हैं। अच्छा, मतलब वो फीलिंग लानी है कि वो हो चुका है। एग्जैक्टली। स्रोत का मानना है कि ये जो मानसिक तस्वीर है और जो एहसास है, ये मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को तेज करता है। हाँ, ये तो सीधे सीधे मैनिफेस्टेशन पावर से जुड़ता है, जैसा टाइटल में भी है। सही। और तीसरा तरीका क्या बताया गया है? तीसरा तरीका है कुछ खास चीजों का इस्तेमाल, क्रिस्टल्स और एसेंशियल ऑयल्स। क्रिस्टल्स और ऑयल्स? जैसे? हाँ, स्रोत अमेथिस्ट और लैपिस लाजुली जैसे पत्थरों का नाम लेता है। कहा गया है कि इन्हें तीसरी आंख के पास रखें या पहनें, और इसी तरह लैवेंडर या फ्रैंकिनसेंस जैसे एसेंशियल ऑयल को माथे पर उसी जगह पर लगाने का सुझाव दिया गया है। अच्छा, पर स्रोत ये भी बताता है कि ये पत्थर या तेल काम कैसे करते हैं। मतलब
लॉजिक क्या है इसके पीछे? हाँ, स्रोत का तर्क ये है कि इन क्रिस्टल्स में अपनी एक खास तरह की ऊर्जा या कह लें वाइब्रेशन होती है, जो आज्ञा चक्र की ऊर्जा से मेल खाती है और उसे बैलेंस करने में या एक्टिवेट करने में मदद करती है, ऐसा स्रोत मानता है। और तेलों के बारे में कहा गया है कि वो मन को शांत करते हैं, फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ध्यान के दौरान उस तीसरी आंख पर कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो मतलब ध्यान, विजुअलाइजेशन और फिर ये क्रिस्टल्स और ऑयल्स एक तरह से सपोर्ट सिस्टम की तरह हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। स्रोत इन तीनों को मुख्य तरीकों की तरह पेश करता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें एक अंदरूनी शक्ति की ओर इशारा कर रहा है, जिसे वो तीसरी आंख कह रहा है। और दावा ये है कि इसे जगाकर हम अपने इंट्यूशन को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का जो सार है वो यही है कि हमारे अंदर शायद ऐसी क्षमताएं हैं जिनका हम मतलब पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और वो जो कहानी थी वो भी इसी बात को दिखाती है कि कैसे अपने अंदरूनी फोकस को बदलने से बाहरी जीवन में, बाहरी हकीकत में बदलाव आ सकते हैं। कम से कम स्रोत तो यही प्रस्तुत करता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है कि हमारा अंदरूनी ध्यान हमारी बाहरी दुनिया को किस हद तक कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। और इसी सोच के साथ शायद हम आज की चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर स्रोत का ये दावा कि हमारा आंतरिक फोकस हमारी वास्तविकता को आकार दे सकता है, इसमें जरा भी सच्चाई है, तो सोचिए अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर सचेत रूप से अपने ध्यान को सही दिशा दें, तो क्या क्या संभव हो सकता है।